नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है सीईटी पेपर जो अभी हुआ है उसको लेकर। हरियाणा के लाखों युवाओं ने यह पेपर दिया है। उनमें से ज्यादातर युवा सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। हमें भी पिछले 3-4 दिन से हजारों बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि उनका मसला उठाया जाए सरकार के सामने ताकि हल हो सके। मसला क्या है उस पर बात करते हैं। उनका कहना है कि कल को अगर ग्रुप सी की कोई सरकारी भर्ती निकलेगी, उसके लिए जो एग्जाम होगा तो उसमें सीईटी पास टॉप के बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए पटवारी की 2500 पोस्ट निकलती हैं तो उसके लिए 4 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा, यानी करीब 10,000 बच्चों को। ये वो बच्चे होंगे जो सीईटी के टॉपर होंगे। फिर कोई और नौकरी निकलेगी जैसे ग्राम सचिव की, क्लर्क की या कोई और, तो पोस्टों के आधार पर फिर 4 गुना उन टॉपर्स को ही बुलाया जाएगा। बाकी क्या करेंगे? बार बार उन्हीं को मौका मिलेगा। उनके हिसाब से 25-30 हजार बच्चों को ही बार बार मौका मिलेगा, बाकी किसी काम के नहीं। तो बच्चों का कहना है कि बाकी के बच्चे क्या करें जिसको आप सीईटी क्वालिफाई करने के बाद भी सेकंड पेपर देने नहीं देते। क्या पता किसी के सीईटी में 60 मार्क्स हों और सेकंड पेपर में टॉप कर जाए, और जिसके सीईटी में 75 मार्क्स हों क्या पता उसके 58 भी ना आए। सो सभी को मौका मिलना चाहिए। सीईटी क्वालिफाई नेचर होना जरूरी है। बच्चों का कहना है कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर किया जाए। उनका सरकार से अनुरोध है कि सीईटी को केवल पात्रता परीक्षा बनाया जाए। जनरल कैटेगरी में 50% और आरक्षित वर्ग में 40% वाले हर बच्चे को ग्रुप सी के दूसरे पेपर में बैठने का मौका दिया जाए। इससे ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। उनका कहना है कि हरियाणा में होने वाली एचटेट परीक्षा भी केवल पात्रता परीक्षा है। बच्चों ने बहुत सालों से भर्ती का इंतजार किया है। अब अगर भर्तियां निकलेंगी तो उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए सीईटी को क्वालिफाई नेचर का किया जाए। इस पर हम इन मामलों की जानकार श्वेता ढुल से बात करते हैं। श्वेता, आप बताइए, आपने इस मामले को स्टडी किया होगा। बच्चे जो कह रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? प्रदेश में लगभग 7-8 साल के अंतराल के बाद इतनी भारी मात्रा में ग्रुप सी में नियुक्तियां होने जा रही हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन रद्द होने के बाद व बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार ग्रुप सी के लिए सीईटी कंडक्ट करवा ही लिया गया, और इसी के साथ दोबारा से सीईटी क्वालिफाइंग की मांग तेज हो चुकी है। जी हां, ये मांग कोई नई नहीं है। जब सीईटी का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी समय ये एक क्लॉज था जिसके खिलाफ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवाज उठानी शुरू की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। मामला कुछ इस प्रकार है कि सीईटी ग्रुप सी के लिए 2 चरण में एग्जामिनेशंस होने हैं। पहला हो चुका है। इसमें जो भी जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें अभ्यर्थी 50% अंक लेता है उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। वह दूसरे चरण में जितनी भी पोस्ट निकलेंगी, पोस्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होंगे, वह पोस्ट से 4 या 5 गुना टॉपर कैंडिडेट को ही अगले चरण में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके बहुत विरोध में है अभ्यर्थी। वह एग्जामिनेशन होने से पहले ही वो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिसकी अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है। अब यहां पर अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स ना बुलाकर इसे पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया जाए एचटेट की तरह। व जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं सीईटी, उन सभी को अगले दूसरे चरण में बैठने का मौका दिया जाए। ये 3 चीजें बोलते हैं। पहला कि क्या औचित्य रहा 50% लेने का, या 50% से थोड़े से ज्यादा अंक जिसके भी आते हैं उत्तीर्ण करने का सीईटी, यदि उन्हें दूसरे चरण में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाता है तो। दूसरा, टेक्निकल स्पेसिफिक पोस्ट का आप कैसे आकलन कर सकते हैं एक जनरल सीईटी एग्जामिनेशन से? क्या पता वो अभ्यर्थी अपने टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा हो लेकिन उसे दूसरे चरण में बैठने का मौका ही ना मिले, तो वो कैसे प्रूव कर पाएगा? और तीसरी चीज
कि जहां देश व अन्य राज्यों के, चाहे वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो, एचसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग के हो या यूपीसीईटी हो, राजस्थान का एग्जामिनेशन हो, हर जगह 12, 13, 15 या 20 गुना कैंडिडेट्स को अगले चरण में मौका दिया जाता है। तो हरियाणा सरकार ऐसे कैसे कर सकती है कि केवल 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स को ही मौका दे? इतनी भारी संख्या में पोस्ट निकली हैं, पता नहीं आगे कब निकलेगी। स्कोर 2-3 साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन पोस्ट सारी खत्म हो चुकी होंगी। तो क्यों ना अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार एटलीस्ट एग्जाम में बैठने का मौका तो दे, ये इनकी मांग है। यहां पर यदि मैं अपनी राय रखूं तो मेरी राय ये रहेगी कि यदि आपको 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाने ही हैं तो आपको सेकंड चरण करवाना ही नहीं चाहिए था। आप स्टेट एक्सचेकर का पैसा भी क्यों खराब कर रहे हैं? आपको सिर्फ पहले एग्जामिनेशन जो आपने करवाया है उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर लेते। यदि आपको ये करना था तो एक टेस्ट रखते सबका कॉमन टेस्ट, और उसी से ही सारे जैसे आप ग्रुप डी में भरने वाले हैं वैसे ग्रुप सी में भर देते। लेकिन यदि आपकी मंशा सच में है कि आप एग्जामिनेशन करवा के आप अच्छे कैंडिडेट्स को चुनना चाहते हैं तो कृपया करके आप सभी कैंडिडेट्स को मौका दें, या इसे 12 से 15 गुना ले लें। कैंडिडेट्स को पोस्ट स्पेसिफिक आप ले सकते हैं और आगे उन्हें मौका दे सकते हैं। तो सुना आपने श्वेता ढुल को, जो लगातार आवाज उठाती रहती हैं ऐसे मामलों को लेकर। उन्होंने कहा कि 4 नहीं, ये 12-15 गुना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा इस एग्जाम से पहले ही इस मसले को लेकर ऑलरेडी बच्चे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अगली तारीख 9 जनवरी की तय की गई है। तो हो सकता है कि उससे पहले ही सरकार बच्चों की आवाज सुन ले, और सुननी भी चाहिए कि बच्चों को मौका तो मिले कम से कम। सरकारी नौकरी के लिए जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पर सरकार गौर करेगी। हरियाणा के 11 लाख के करीब बच्चों ने इस पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और बताया जा रहा है कि 7.5 लाख बच्चों ने यह पेपर दिया था। आपको पता है बेरोजगारी बहुत है और युवा नौकरी की तलाश में है। इस पेपर के बाद उनको लगता है कि उनको सरकारी नौकरी का मौका मिल सकता है। सो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन बच्चों की मांग को लेकर, सीईटी की इस पॉलिसी को लेकर? आप भी बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर युवा तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार में बैठे लोगों तक भी युवाओं की आवाज पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे तो फिर इस चैनल को यानी दा मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर भी दा मसला को फॉलो कर लीजिए ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।